Hello bachcho, let's read this question. The question says the line passing through the extremity A of the major axis and extremity B of the minor axis of the ellipse x square plus 9y square equal to 9 meets its auxiliary circle at point M, then area of the triangle with vertices at A, M and O. The origin is option A 31 by 10, option B 29 by 10, opशन सी 21 by 10, ऑप्शन डी 27 by 10। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास एक इलिप्स है और वो मेजर एक्सिस को ए पे मीट करेगा और माइनर एक्सिस को बी पे मीट करेगा और उससे एक लाइन पास हो रही है, वो इलिप्स को ए और बी पे टच कर रही है और ऑक्सिलरी सर्कल जो है इलिप्स का उसको एम पे टच मीट करेगी या टच करेगी और हमें एरिया फाइंड करना है जो ट्राइंगल फॉर्म होगा ए एम ओ उसका। सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर हमारे पास एक हमारी जो इलिप्स की इक्वेशन है वो क्या होती है, इलिप्स की जर्नल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और जो ये एक्स के नीचे डिनोमिनेटर है मेजर एक्सिस है और वाई वाला जो होगा वो माइनर एक्सिस होगा। तो यहाँ से हम एक और कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है x1 कॉमा y1, दूसरा पॉइंट b है विच इज x2 कॉमा y2, देन वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ ए बी। हम ए बी की इक्वेशन लिख सकते हैं विच इज y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड विद x माइनस x1। एंड अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी है लाइन की, लाइक हमारे पास एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और हमारे पास पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, देन perpendicular distance from P on line is equal to ax1 plus by1 plus c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9 दी है, इसे हम 9 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 9 बड़ा है 1 छोटा है, 9 मेजर एक्सिस पे जाएगा मतलब एक्स वाली एक्सिस पे, जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो मेजर एक्सिस हो जाएगी और वाई वाली एक्सिस का जो यहाँ पे 1 है ये छोटा है तो वो माइनर एक्सिस हो जाएगी। सो यहाँ से हम अगर इस इलिप्स को ड्रॉ करें तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ये जो हमारे पास है ये y है, ये y डैश है, ये हमारे पास x डैश हो जाएगा, नेगेटिव साइड है x की, और ये x हो जाएगा, ये हमारे पास ओरिजिन O है जो ये मीटिंग पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इलिप्स ड्रॉ करेंगे। तो हमने इलिप्स ड्रॉ किया, इलिप्स इट्स लाइक दिस, इट्स नॉट एग्जैक्टली नॉट अ सर्कल बिकॉज ये इलिप्स की शेप है। तो ये हम एक बार दोबारा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ऐसे आ गया, ये इलिप्स है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि like this, it's not perfect because it's a rough figure, please try to understand। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉइंट A है और ये मेजर एक्सिस पे है, तो ये डिस्टेंस हमारा 3,0 होगा और ये जो डिस्टेंस यहाँ ये B है, ये डिस्टेंस हमारा होगा 0,1। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हमारे क्वेश्चन में बोली है कि एक लाइन पास होगी ए बी से और इसका एक सर्कल है ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल इसी एंड से पास करेगा, बस वो इन्हीं एंड से पास करता हुआ सर्कल होगा और विथ सेम सेंटर। तो ऐसे एक सर्कल बनेगा और उसका सेंटर वही ओरिजिन होगा ऐसे। ठीक है, तो एक लाइन पास हो रही है लाइक दिस, ए से बी से और इस यहाँ ये इससे हो रही है ए से बी से, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल को मिला वो m है। तो हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसकी बात की गई है ओरिजिन से। तो ओरिजिन से जब इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने डाला, ये हमारा परपेंडिकुलर है, लेटेस्ट से ये जो है हमारे पास q है। ठीक है, तो हमें अगर हमने O के साथ इसको ज्वाइन किया लाइक दिस, आई विल ड्रॉ इट अगेन। अगर मैंने ये ऐसे लाइन ज्वाइन कर दी O के साथ तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन गया AOM।
ए इधर है, ओ यहाँ है, एम इधर है, ये बन गया हमारा ट्राइंगल AOM। ठीक है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें AB से स्लोप पता चल सकता है AM लाइन का। तो यहां से हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप कितना आएगा, 0 -1 डिवाइडेड बाय 3 -0 विच इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये -1 डिवाइडेड बाय हमारा स्लोप आ गया। हमारे पास ए पॉइंट है कितना, 3,0। हमारा स्लोप कितना आ गया यहाँ से, -1,3। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने स्लोप निकाला, ये ए और बी का कोऑर्डिनेट्स को यूज करके निकाला। ए बी जो है वो भी AM वाली लाइन पे है, तो AM का स्लोप भी सेम होगा। तो स्लोप आ गया, पासिंग पॉइंट आ गया, यहाँ से इक्वेशन ऑफ AM लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ AM इज y - y1 कितना हमारे पास 0 है, इक्वल टू स्लोप -1/3 मल्टीप्लाई x - x1 3 है, तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3y इक्वल टू -x + 3। यहाँ से इक्वेशन आ गई x + 3y - 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस वाली लाइन पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना ओरिजिन से। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, 0,0 इज इक्वल टू, जिसे हम O बोल रहे हैं, दिस इज 0 पुट किया तो x भी 0 बन गया, 3y भी, ये हो गया -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसका मॉड्यूलस। सो दिस इज इक्वल टू 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये हमारे पास आ गया, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से। तो ये वाला डिस्टेंस जो OQ वाला डिस्टेंस है वो आ गया। अब हमें क्या पता है, OQ वाला डिस्टेंस पता है। अब यहां तक अगर हम देखें ऑक्सिलरी सर्कल में, ये 0 से ये तक रेडियस है ऑक्सिलरी सर्कल का, ये 3 है। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट तक देखें, लेट अस से ये हमारा पॉइंट R है, तो ये तो सॉरी यहाँ तक नहीं, आई एम रियली सॉरी, जो सर्कल है उसका रेडियस तो M तक जाएगा। ये पूरा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। OP हम फाइंड कर चुके हैं, सॉरी OQ। अब हम यहाँ से QM निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये पाइथागोरस ट्राइंगल है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस इन OQM। सो इन ट्राइंगल OQM हमारे पास क्या आएगा, OM² इज इक्वल टू OQ² प्लस QM²। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो OM हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू ये है हमारे पास 3 बाय स्क्वायर रूट 10, ये 9/10 हो जाएगा और ये QM के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पे आएगा 9 - 9/10 इज इक्वल टू QM का स्क्वायर। तो QM के स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 81 डिवाइडेड बाय 10। तो QM क्या आ गया, वैसे तो प्लस माइनस आएगा पर डिस्टेंस प्लस में ही होता है, तो 9 बाय स्क्वायर रूट 10। अब ये QM की वैल्यू है। अगर हम अपने डायग्राम में यहाँ पे देखें, O जो है ओरिजिन है और ये हमारे सर्कल की कोड है जो AM है, और कोड पे अगर ओरिजिन से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हाफ में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब AQ और QM इक्वल होंगे। सो दैट मीन्स AM क्या है, ट्वाइस ऑफ QM। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास है AM इज ट्वाइस ऑफ QM। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, AM इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10 विच इज इक्वल टू 18 स्क्वायर रूट 10। अब हमें AOM ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। सो दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल AOM इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस, इसमें बेस क्या होगा, पूरी AM और हाइट क्या होगी OQ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा AM मल्टीप्लाई OQ विच इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई 18 बाय स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई OQ हमने क्या फाइंड किया है, 3 बाय स्क्वायर रूट 10। तो यहाँ से कट गया 9 पे, 9 3 था 27। So this is 27 divided by square root 10 multiply square root 10 is 10. So area हमारे पास कितना आया, the final answer is 27 divided by 10 square units, which is option D. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.